सिरमौर के पांडव विवाह ने जब से हेडलाइंस में जगह बनाई है, वाइफ को अपने ही भाई के साथ शेयर करने वाली इस जोड़ीदारा प्रथा ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, जिनमें से एक है कि इनमें इंटीमेट रिलेशंस के लिए टाइम कैसे डिवाइड होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें मिलता है हिमाचल के पहले सीएम वाईएस परमार की किताब पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज में, जिसमें परमार जी बताते हैं कि इस तरह के रिश्तों में महिला ही ये तय करती है कि उसका टाइम हस्बैंड्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा। साथ ही भाइयों में तनाव पैदा न हो, इसके लिए वो ये भी इंश्योर करती कि सभी को वो बराबर समय और प्यार दे। दरवाजे के बाहर टोपी या फिर जूता रखा होता तो एक भाई समझ जाता कि अंदर दूसरा भाई पत्नी के साथ है, लेकिन ये भी तब हो पाता जब घर में एक से ज्यादा कमरे हों। गरीब परिवार में तो पत्नी को एक ही कमरे में सभी भाइयों के साथ रहना पड़ता। वहीं इंटीमेसी के अलावा ये महिला घर का काम, खाना पकाना और मवेशियों की देखरेख के साथ साथ खेतों में भी परिवार का हाथ बटाती। और अगर उसे लगता कि उससे ये सारा काम अकेले मैनेज नहीं हो रहा तो वो भाइयों को एक और पत्नी लाने को भी कह सकती थी, जो वापस से सभी भाइयों की पत्नी बनती। अब दोस्तों, हम भले ही इस प्रथा को अपने मॉडर्न सोशल मीडिया एज चश्मे से देख रहे हो, लेकिन इस एज ओल्ड ट्रेडिशन को मानने वाले लोगों का कहना है कि इससे परिवार टूटते नहीं और जमीन का बंटवारा भी नहीं करना पड़ता, जो इन ट्राइब्स के छोटी छोटी लैंड होल्डिंग वाले परिवारों के लिए बहुत जरूरी था। हिमाचल के सिरमौर जिले के ही कम से कम 150 गांव ऐसे हैं जहां ये प्रथा आज भी प्रैक्टिस की जाती है। और ये शायद बाहरी दुनिया के लिए अजीब साउंड कर सकती है, लेकिन इन कम्युनिटीज के लिए ये एक प्रैक्टिकल और कल्चरल सॉल्यूशन है, जो अगर सदियों से इनके लिए काम कर रहा है तो इसे गलत बताने वाले हम होते कौन हैं।